जो ऑर्डर आप करते हैं तो उसको दिखाई कहाँ देता है, उसकी वेबसाइट में दिखाई देता है। लेकिन अब जो है मुकेश अंबानी और ये व्हाट्सएप जो ऑनर है वो मिल करके ऐसा एक सिस्टम बनाया जो कि जिसे कहते हैं व्हाट्सएप रीडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑर्डर टू व्हाट्सएप, या ऐसा भी कह सकते हैं उसे जैसे ही आप एक सिंपल भाषा में आप समझिए, जैसे ही आप जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मेरा नाम ये है, फोन नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है और एड्रेस ये है। ये पूरा चीज जब आप फिलअप करते हैं किसी भी वेबसाइट पे आप जाइए, पहली बार ये सब फिलअप करना पड़ता है कि आप ये सब नाम डालते हैं, उसके बाद ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं जैसे आप, तो होता क्या है कि जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट का जो ऑनर होता है जैसे कि अमेजोन है, तो उसका एक बैक एंड होता है, बैक एंड में वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। प्लेस होने के बाद जो एम्प्लॉय बैठे हुए होते हैं वो देखता है कि ऑर्डर क्या चीज का ऑर्डर प्लेस किया गया है और इसे जो है ट्रैक किया जाता है। तो ट्रैक करने की मदद से एआई का आपको आप ज्यादातर एआई का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑटोमेटिक जो है जनरेट हो जाता है। तो अब हम आपको समझाते हैं कि ये ऑर्डर जो आप प्लेस करते हैं, जैसे ऑर्डर नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पे जाता था, लेकिन अब ये दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन होने के बाद डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में आ जाता है। तो ये हुआ कैसे कि व्हाट्सएप ने एक एपीआई लॉन्च किया है कि भाई अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एपीआई आप ले लीजिए, मैं आपको 599 रुपए या कुछ भी चार्जेस जो महीने का होता है वो हमें आप दीजिए और हम आपको एक एपीआई दे देंगे। एपीआई क्या होता है? एपीआई वो होता है जो कि आपको वो अपडेट रखने में आपको सहूलत देता है, यानी कि जो भी चीज आपका स्टॉक अगर खत्म हो रहा है तो एपीआई के मदद से पता चल जाएगा आपको कि जो है कितने स्टॉक में है और कितने नहीं है। दूसरा चीज ये कि अगर कोई मैसेज नोटिफिकेशन कुछ भी आता है या ऑर्डर आता है तो आपको फौरन आपको आपके मोबाइल पे आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा वो चीज। तो ऑर्डर कौन से बंदा क्या करा, ऑर्डर करा, उसका क्या नाम है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारे के सारे चीज आपको वेबसाइट पे ना जाके आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो ये चीज बहुत ही बड़ी है। इससे फायदा ये होगा कि सिर्फ आप 2,999 या फिर 400 जो भी वो अपना प्राइस रखा हो व्हाट्सएप वाले एपीआई के लिए, तो आपको वो चीज चुका देना है। इससे तीन चीज जो है क्लियर हो गया। पहला कि आपको वेबसाइट जो आपने बनाया है उस वेबसाइट का जो है बैकएंड की जरूरत इससे नहीं पड़ेगी, यानी कि मेंटेनेंस जो होता था पहले, क्या होता था, वेबसाइट आप बनाइए, पहला एक वेबसाइट होता था, फर्स्ट टाइम आप पहले एक वेबसाइट बनाते थे, ठीक है, आप वेबसाइट बनाते थे पहला। दूसरा, आपको मेंटेनेंस के लिए चार्जेस देना पड़ता था। वेबसाइट तो आप मान लीजिए कि वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, आपको पता है दो चीज की जरूरत क्या पड़ती है, अगर आप वेबसाइट बनाए तो आपको पता होगा। पहला, आपको डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है, डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा, आपको सर्वर की जरूरत पड़ती है, सर्वर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहला डोमेन नेम, दूसरा सर्वर। डोमेन नेम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डोमेन नेम क्या होता है और सर्वर क्या होता है। डोमेन नेम जो आपका जो बिजनेस है आपका उसके नाम से आपको जाना जाता है, जैसे कि आपका नाम होता है एक, वैसे ही आपके शॉप का मतलब कि वेबसाइट का एक नाम होना चाहिए, उसे डोमेन नेम कहा जाता है। डोमेन नेम सर्वर के नाम से ही जो है मिल जाता है। जब आप सर्वर खरीदने जाएंगे तो साथ ही साथ आपको डोमेन भी मिल जाएगा वहां पे, और वो लोग ऑफर देते रहते हैं कि 499 रुपए आप देंगे तो 1 साल के लिए आपको डोमेन और सर्वर दोनों दे देंगे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जब आप फर्स्ट टाइम खरीदेंगे। दूसरा चीज ये होता है वेबसाइट खरीदने के लिए, जो उसके बाद क्या होगा, जब आप सर्वर ले लेंगे तो वहां पे जो है सर्वर में भी कई टाइप होता है। तो फिलहाल आप इतना मोटा मोटी समझिए कि सर्वर और ये खरीदने के बाद जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट जब खोल लेते हैं, उसके बाद आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। यानी मेंटेनेंस जो है ना, आपको 2,000 से लेकर के ये कितना भी हो सकता है, 2,000 से लेकर के आपको कितना भी हो सकता है, 3,000, 4,000, 5,000, वो आपको डिपेंड करता है कि आपके वेबसाइट पे कितना प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है। यानी 2,000, 4,000, 1,00,000, 2,00,000, उस हिसाब से वो मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। यानी कि हो सकता है कभी कभी वेबसाइट क्रैश हो जाए, या कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कोई वायरस आ जाए, या कोई हैक कर ले, इस तरह का जिम्मेदारी जो है एसएसएल लेता है। एसएसएल एक साथ ही साथ आपको एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है वो साथ ही साथ ये सिक्योर वेबसाइट के लिए होता है। जब भी आप टाइप करेंगे एसएसएल, जो भी वेबसाइट होता है ना जो इसमें एसएसएल लगा हुआ होता है, उसमें ये जो है गारंटी होती है कि ये वेबसाइट हैकेबल नहीं है। अगर हैक होता है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। एक अलग संस्था है एसएसएल जो वेबसाइट को, हर वेबसाइट को प्रोटेक्ट करके रखता है, और हैकिंग से बचाना उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आपको एसएसएल लेने के लिए आपको 299 रुपए का प्लान लेना पड़ सकता है। आपको फर्स्ट टाइम आपको फ्री भी दे सकता है, उसके बाद आपको 200-399 रुपए इस तरह का जो है चार्जेस बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपका वेबसाइट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका ये चार्जेस भी बढ़ता रहेगा। डोमेन नेम का भी नाम पैसा बढ़ता रहेगा, सर्वर का भी पैसा बढ़ता रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से आपका ट्रैफिक कितना आ रहा है, पब्लिक आपके वेबसाइट पे कितना आ रहा है, कितना परचेज हो रहा है, वो लोग नजर रखते हैं आपके वेबसाइट पे। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे आपको चार्जेस बढ़ा देगा। जैसे आप 499 लिए थे, अगली बार 1,000 रुपए कर दे, दूसरे साल आपको 3,000, 4,000 रुपए कर देगा। इस तरह से ये काम होता है। तो अब यहाँ व्हाट्सएप आने के बाद, अगर मुकेश अंबानी अपना सर्वर बना लिए, भाई एक सर्वर बन रहा है अभी,
और सर्वर बनाने के बाद मुकेश अंबानी कहा कि आप व्हाट्सएप को इससे कनेक्ट कर दीजिए और जो भी वेबसाइट बनाने वाले हैं वो सारे के सारे व्हाट्सएप पे अगर ऑर्डर लेना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का मेंटेनेंस बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके डायरेक्ट ऑनर जो होता है व्हाट्सएप का, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि ये बंदा ऑर्डर किया है, तो आप डायरेक्ट मोबाइल में देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन उसको ख्वाहिश है कि अपना जो दुकान है उसे ऑनलाइन करें, मैं भी ऑनलाइन बेचूं। तो वहां पे होता क्या है कि उसको कंप्यूटर चलाने तो आता नहीं है, उसको मेंटेनेंस कैसा करें, वेबसाइट कैसा बनाए। तो व्हाट्सएप ने ये सारे झंझट को हटा दिए। सीधा सीधा व्हाट्सएप ने ये बोला कि ठीक है भाई, हमको इतना पैसे दो, हम आपको वेबसाइट भी बना के दे देंगे और व्हाट्सएप का एपीआई भी दे देंगे। अगर आप वेबसाइट बना के व्हाट्सएप की तरफ से ही लेना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 हजार या 5 हजार 10 हजार ऐसा कुछ रहता है प्लान, आप वहां से ले सकते हैं। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद आपको एपीआई का सिर्फ पैसा देना होगा, 299 या 399 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा काम हो जाएगा। जैसे आप जो भी वेबसाइट आप बनाते हैं, आप उसका लिखित में आपको दीजिए कि आपको वेबसाइट के अंदर क्या क्या चाहिए। मतलब मान लीजिए आप मोबाइल बेचना चाहते हैं, कंप्यूटर बेचना चाहते हैं, या कोई घड़ी बेचना चाहते हैं, या पेन बेचना चाहते हैं, ऐसा क्या क्या बेचना चाहते हैं, वो सारे चीज आप लिस्ट बना के आपको देंगे। तो भाई आप कौन से कैटेगरी में क्या रखना है आपको बता देगा, पूरा सेटअप करके आपको दे देगा। एक 5-10 हजार रुपए लगेगा, पूरा सेटअप करके दे देगा। तो यहाँ पे यह होगा कि आपको तो मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आदमी रखने की जरूरत नहीं है मेंटेनेंस के लिए। एक एम्प्लॉय से लेकर के 2 एम्प्लॉय रखा जा सकता है यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि अगर सर्वर में प्रॉब्लम आया तो सर्वर की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर इसका प्लान लेंगे तभी वो जिम्मेदारी लेगा। अब प्लान के लिए पहला तो ये है कि आप वेबसाइट हैकिंग से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 299 रुपए पैसा देना पड़ेगा। दूसरा चीज, आप सर्वर को बचाने के लिए, अगर सर्वर आपका वेबसाइट क्रैश ना हो या फिर आपका सर्वर डाउन ना हो या आपके सर्वर में से कुछ गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए आपको फिर से 299 या 499 रुपए का ऐसा कुछ होता है। मैं जो प्राइस बता रहा हूँ ये मिनिमम जो होगा, या फिर इसका कोई लिमिट नहीं है, मैं सिर्फ एक नॉर्मली मैं एवरेज एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या आपको कि सर्वर का आपको पैसा देना पड़ेगा। सर्वर का क्या पैसा, पहला सर्वर का तो पैसा आपको देना ही चाहिए, जो प्लान है हर महीने का वो तो देना ही देना है, चाहे आप 299 रुपए हो या 499 रुपए हो, ऐसा कुछ रहता है तो देना पड़ता है। उसके बाद इसको सिक्योर रखने के लिए जो सर्वर होता है, जैसे कि आपका सर्वर कभी कभी वेबसाइट में होता क्या है कि अपडेट करने के लिए मांगता है, कि जैसे कि कोई हैकिंग वगैरह हो रहा है, जैसे वर्डप्रेस हुआ, वर्डप्रेस में होता क्या है कि जो है हैकिंग वगैरह होता है तो वो लोग क्या करता है, तुरंत पैच कर देता है। पैच करने के लिए आपको बोल देगा कि भाई एक बार अपने वर्डप्रेस को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए क्या होगा कि अपडेट करोगे तो ये पैच खत्म हो जाएगा, तो हैकिंग से डरने की जरूरत नहीं है, फिर वो हैकेबल नहीं रहेगा। तो वहां पे होता क्या है कि जो हैकेबल नहीं है, तो अपडेट जब करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या तो वायरस आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आपकी वेबसाइट को क्रैश कर सकता है। तो वहां पे क्या होता है कि बैकअप प्लान लेना पड़ता है। वहां पे बैकअप के लिए बोलेगा, कंपनी बोलेगा, जिसका सर्वर लिए हैं वो सर्वर वाला बोलेगा कि भाई आपने प्लान तो ले लिया मेरा, लेकिन आपको बैकअप के लिए, अगर आपका हो सकता है कभी कभी वेबसाइट क्रैश हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको दिया 20,000 पब्लिक हर महीने, आपने प्लान खरीदा कितना का, 499 का प्लान खरीदा, तो उसमें बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है कि इस वेबसाइट पे कितना पब्लिक महीने में आ सकता है। महीने में अगर 20,000 आता है तो वो आपको लिमिट देता है कि इतना पब्लिक को आप विजिट करवा सकते हैं, 20,000 पब्लिक आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। अगर 20,000 से ज्यादा आता है तो आपका वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। मतलब क्रैश का मतलब कि आपका वेबसाइट डाउन हो जाएगा, उसमें से सारे चीज उड़ने का, डिलीट होने का खतरा मंडराता रहेगा। इसीलिए क्या करता है बहुत सारे वेबसाइट वाले कि बैकअप प्लान पहले से दे देता है, बोलता है कि भाई हम इसी के साथ आपको बैकअप प्लान दे रहे हैं कि अगर आपका वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हुआ या क्रैश हुआ तो बैकअप आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जितना आपने मेहनत किया है वेबसाइट बनाने के लिए और जितना भी आपके वेबसाइट में प्रोडक्ट है वो आपका डिलीट नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा ये प्लान ले लीजिए और हम आपको ये सुरक्षा गारंटी देते हैं, और उसके बाद फिर से हम आपको दूसरा सर्वर दे देंगे, आप वहां से फिर से इंपोर्ट उसमें कर लेना। तो इस तरह से काम करता है। तो ये सब सारा झंझट हटाने के लिए व्हाट्सएप ने सीधा सीधा लॉन्च करा एपीआई, कि भाई डायरेक्ट आप क्या करो, मेरे वेबसाइट पे आओ, हम आपको एक वेबसाइट बना के देंगे। अगर आपके पास वेबसाइट है तो ठीक है, एपीआई ले लो और डायरेक्ट आपको जो है ना उसमें लगा देना है, आपके वेबसाइट में एक इंसर्ट कर देना है, टूल होता है वो टूल इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करके आपके वेबसाइट में लगा दो। इंस्टॉल करते ही वो अपने ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगा। उसमें वहां पे लिखा होगा ऑर्डर नॉब के बटन पे आप क्लिक करना है और रिडायरेक्ट टू व्हाट्सएप, यहाँ पे एक लिंक होगा, रिडायरेक्ट टू व्हाट्सएप आपको लिंक पे जो है उसमें दे देना है। तो जो बंदा ऑर्डर किया वो बंदा को ये भी पता नहीं चलेगा कि ऑर्डर गया कहाँ, यानी वेबसाइट पे गया या उस बंदे के मोबाइल पे गया, ये पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। वो खाली ऑर्डर नाउ करेगा, जैसे ही आप नॉर्मली करते हैं अमेजन वेबसाइट पे या कहीं पे भी करते हैं आप, तो ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, उस पूरा फिल करने के बाद ऑर्डर नाउ कर देते हैं। प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर बोल के एक मैसेज आता है, वैसे ही उसके पास एक मैसेज आएगा और वो जो ऑर्डर है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो बंदा के व्हाट्सएप पे चला जाएगा।
अब व्हाट्सएप पे वो बंदा देख सकता है, उसको कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, उसको कोई वेबसाइट की सहारा लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी वेबसाइट का यहाँ पे समझो कि धीरे धीरे ये चीज डाउन हो रहा है। अब एक और नया नाटक आया, वो है मिनी वेबसाइट। आप पीडीएफ में करके मिनी वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, मिनी वेबसाइट बना लो उसका, और पीडीएफ में करके आप सेंड कर सकते हो किसी को भी, और वहां पे से कोई भी ऑर्डर करे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ये सारा खेल जो है, ये वेबसाइट का जो तामझाम है ना, इसे हटाने के लिए किया गया, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल आदमी जिसको नॉलेज ना भी हो, वो अपना बिजनेस जो है अपना ग्रो कर सके एक मोबाइल के मदद से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है। आपको समझना पड़ेगा कि एक मिसाल के तौर पे हम आपको बताते हैं, वेबसाइट का जो कुल आबादी है, वेबसाइट जो बना के रखे हुए लोग, वो कुल आबादी कितने हैं? 1,37,00,000 वेबसाइट जो बना के रखे हुए, जो लोग वेबसाइट बनाए हो, जिन लोगों को आता है, वो शॉपिंग का जो वेबसाइट है, वो 1,37,00,000 जो है वो वेबसाइट बना हुआ है। बाकी दूसरा चीज जो है, अगर न्यूज वेबसाइट ये वो करे तो लगभग आपको 3 करोड़ के आसपास है इंडिया में। अब यहाँ पे मुकेश अंबानी का कहा कि अगर हमें ये बंदे को, नॉर्मल बंदे को टारगेट करना है, जैसे कि जियो में करा था। जियो लॉन्च करने से पहले क्या करा, जियो 40 करोड़ मालूम था उसको कि 40 करोड़ आदमी जो है वो नॉर्मल फोन चलाता है। नॉर्मल फोन का मतलब है कि जो छोटा कीपैड वाला फोन चलाता है, तो उसको रिप्लेस करना है किससे? 4G से। तो 4G वो लॉन्च किया, मतलब अपना मोबाइल बोला कि भाई ठीक है, आप 599 या 1,000 रुपए में आप दे दो, 3 साल के लिए गारंटी हम देते हैं, अगर आप मोबाइल सही सलामत हमें दे दोगे तो हम 3 साल के बाद आपको वो पैसा दे देंगे। तो भाई कौन देता है फिर? 3 साल बाद मोबाइल रहता नहीं रहता, अच्छे अच्छे मोबाइल नहीं रहते तो वो मोबाइल कहाँ से रहेगा? एक गारंटी बता दिया था, लेकिन वो सस्ते में मोबाइल 1,199 रुपए में हो गया था। तो लोग को अच्छा लगा कि 1,100 रुपए में और क्या चाहिए, सिम भी मिल रहा, मोबाइल भी मिल रहा, ठीक है, और उस पर से फ्री डाटा भी मिल रहा, तो लोगों को अखर नहीं आया उतना। तो क्या हुआ, ये 40 करोड़ लोग जो थे, वो 40 करोड़ जो लोग थे, वो सारे के सारे जियो में कन्वर्ट हो गए। जितने भी कीपैड चलाने वाले लोग थे, वो 4G में 2G 3G चलाते थे, छोटा मोबाइल चलाते थे, वो सारे के सारे जो कस्टमर थे 40 करोड़, वो सारे के सारे कस्टमर जियो में आ गया। जियो को 1,199 रुपए में मोबाइल भी मिल जा रहा था, और उसके बाद जो है ये भी मिल जा रहा था। तो सब का सब क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया, 40 करोड़ लोग कस्टमर बना लिया। अब एयरटेल वाले देखते रह गए कि भाई हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी तक मेरा 44 करोड़ है, ये 3 से 4 महीने में ही लगभग ये 20 करोड़ कस्टमर बना लिया था। अब तक इसका 44 करोड़ लगभग एयरटेल से जहां तक बढ़ा ही होगा, क्योंकि 44 करोड़ एयरटेल का है, 44 करोड़ 60 लाख है, तो जियो का लगभग 45 करोड़ के आसपास हो गया। अभी लेटेस्ट डाटा नहीं है 2024 25 का 23 का, ये आने के बाद ही मालूम होगा कि एयरटेल आगे है या फिर जो है जियो है। तो हर साल लॉन्च जो है डेटा लॉन्च होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये गेम आप समझ गए होंगे कि मुकेश अंबानी किस तरह से खेल खेलते हैं, और आपको ये खेल जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि अब एक और नया चीज लॉन्च होने वाला है, जो मुकेश अंबानी इस 40 करोड़ लोगों के साथ जो करने वाला है, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे लेकर के आने वाला है, और इससे बिजनेस कैसे करवाने वाला है, वो हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।